अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम ज़्यादातर स्टोरीज़ एंड फैक्ट्स पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन आजकल पाकिस्तान के हालात कुछ इस किस्म के हुए हैं, तो हमने सोचा कि इस पे बात की जाए। पाकिस्तान में चल ये रहा है कि जितने भी मुहब्बे वतन एंकर्स हैं, जिनमें एंकर इमरान रियाज और साबर शाकर जैसे बड़े नाम शामिल हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। और हकीकत टीवी, जो कि पाकिस्तान का एक बड़ा यूट्यूब चैनल है, कुछ दिन पहले अचानक खामोश हो गया। बाद में पता चला कि उसको भी ठीक ठाक हरासा किया गया। जब से ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट आई है, तब से तमाम मुहब्बे वतन मीडिया पर्सनैलिटीज़ जो हमेशा पाकिस्तान के हक़ में बात करती हैं, उनको गद्दार के सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, जिनमें इमरान रियाज खान, साबिर शाकर, मखदूम शहाबुद्दीन और फैसल तारड़, ओरिया मकबूल जान, समी इब्राहिम जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के हक़ में बात की है, जबकि दूसरी तरफ वो लोग हैं जैसे हामिद मीर, नजम सेठी और सलीम साफ़ी, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम किया, जिन्होंने ये तक कहा कि हम आपसे जंग तो नहीं लड़ सकते क्योंकि आपके पास बंदूकें और टैंक हैं, लेकिन हम आपके घर की खबरें देंगे। और ये लोग आजकल मुहब्बे वतन हैं और पाकिस्तान की अफवाज का दिफा कर रहे हैं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से तमाम मुहब्बे वतन यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों को हरासा किए जाने पर अफवाज पाकिस्तान की खामोशी भी एक सवालिया निशान है। सोचने की बात यह है, हकीकत टीवी, जिसकी बात पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पे ख़त्म होती है, वो मुल्क दुश्मन कैसे हो सकता है। हकीकत टीवी, जिसने हमें 5th जनरेशन वार की आगाही दी। नो डाउट साबिक DGISPR जनरल आसिफ गफूर का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन जनरल आसिफ गफूर के बाद हकीकत टीवी, मखदूम शहाबुद्दीन, फैसल तारड़, ओरिया मकबूल जान, इमरान खान और साबिर शाकर, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और हम सब पाकिस्तानियों ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना ये जंग लड़ी है। और आज वो सब लोग जो हक़ और सच की बात करते हैं, उनमें गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। किसी को धमकियाँ, मेल्स, फ़ोन कॉल आ रही हैं, किसी को ईमेल्स आ रही हैं और किसी को उठाया जा रहा है। और इस सब पर पाकिस्तानी अफवाज की खामोशी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और दूसरी बात जो हमने करनी थी वो ये थी कि आला अदलिया की तरफ से तमाम खुफिया इदारों को हुक्म दिया गया था कि वो रिपोर्ट जमा करवाएं कि धरने की रात रेड जोन में कौन कौन दाखिल हुआ और किसके हुक्म पे दाखिल हुआ। तो आला अदलिया से सवाल ये था कि ऐसा क्या है रेड जोन में? क्या सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे जजेस के घर हैं? क्या सिर्फ इसलिए रिपोर्ट मांगी गई है? और आम आवाम का क्या? वो आम आवाम जो टैक्स देती है, जिनके टैक्स से रेड जोन में आपके घर हैं, जिनके टैक्स से आपको मराआत मिल रही हैं, पुलिस को किसने ऑर्डर दिया कि आम आवाम के घरों में छापे मारे जाएं, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए और धरने की रात दीवारें फलांग कर बिना वारंट के लोगों के घरों में घुस जाया जाए और धरने के दिन लोगों पे लाठी चार्ज किया जाए, लोगों की गाड़ियां तोड़ी जाएं, लोगों पे आंसू गैस फेंकी जाए? इस चीज़ की रिपोर्ट आप कब मांगेंगे? क्या रेड जोन का तकद्दुस लोगों के घरों की चादर चारदीवारी से ज़्यादा है? अदलिया इतनी मुनाफिकत क्यों दिखा रही है? दुनिया में पहले ही आपका 130वां नंबर है, अब और किस नंबर पर जाना चाह रही है पाकिस्तान की अदलिया? कब इस चीज़ की रिपोर्ट मांगी जाएगी कि किसके हुक्म पे पुलिस लोगों के घरों में घुसी थी? कब खुफिया इदारों को हुक्म दिया जाएगा कि इसकी भी रिपोर्ट जमा करवाई जाए? और तीसरी बात जो हमने करनी है वो ये है कि रोज़ नित नए अवाम पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। क्यों इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट अमेरिका और IMF के आगे लेटी हुई है? सिर्फ 80-90 करोड़ डॉलर्स के लिए? इतनी रकम तो आपको कुछ दिनों में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेज सकते थे, लेकिन आप लोगों ने तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से ही महरूम कर दिया। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? यहाँ तक कि जो पाकिस्तान वापस आते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए तोहफे तोहफ़े और चॉकलेट्स लेके आते थे, आपने तो उन चॉकलेट्स पे भी पाबंदी लगा दी, सिर्फ इसलिए ताकि वो पाकिस्तान आकर मिफ्ता इस्माइल की फैक्ट्रियों में बनी हुई घटिया किस्म की चॉकलेट को ख़रीदें। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? इस चीज़ का जवाब आला अदलिया कब मांगेगी? आला अदलिया को जानबदारी ख़त्म करनी पड़ेगी और अफवाज पाकिस्तान को न्यूट्रलिटी ख़त्म करनी पड़ेगी, सिर्फ पाकिस्तान के लिए। खुदा हाफ़िज़।